हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका कमेंट में आ रहा था मैसेज कि सर करंट अफेयर का क्लास को आप रेगुलर कीजिए। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। जिस प्रश्न का अगर सामाजिक सरोकार से उसका कोई लेना देना नहीं है, उस प्रश्न को जेएसएससी कतई नहीं पूछने वाला है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के आप लोग देख लीजिए। मैं आपको जो प्रश्न देता हूं वह प्रश्न बिल्कुल समाज से रिलेवेंट प्रश्न है, तो इतना ही करना है, आपको पकड़ में आ जाएगा। दोस्तों, इस बात को समझिए कि सभी प्रश्न को आपको नहीं अटेम्प्ट लेना है, कुछ प्रश्न को छोड़ना भी होता है। जो सेटर बैठा हुआ है, क्वेश्चन सेट करने वाला भाई, वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। वह जानता है कि बच्चों को कैसे फंसाया जा सकता है। तो भाई लोग, मैं इस बेस पे बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद एनआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग किया हूं, तो मैं जानता हूं कि किसको पढ़ना है, किसको ना पढ़ना है। तो मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूं, बस आप उतना पढ़िए ना, पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मारांग के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? मारांग के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन जान लीजिए, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। तो भाई लोग, इसका सही आंसर है 3 जनवरी को मारांग के का जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1925 ईस्वी में पहले एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है जिनको ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला है। आइए व्याख्या को भी जान लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 जनवरी 1920 को मारांग के जयपाल सिंह मुंडा का जन्म टक्कर हाथू दामी पाटन टोली गांव खुट्टी में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए। 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। ओलंपिक में हॉकी टीम की कप्तानी की और 3-0 से भारत को जीत दिलाकर गोल्ड मेडल पाया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए। 5 मार्च 1949 को झारखंड पार्टी की स्थापना की। इन्होंने 1952 से 1967 तक खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी में हुई, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में किस स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड में किस स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है? ऑप्शन देख लीजिए, दुमका, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। तो भाई लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? रांची होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की उप राजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करने की घोषणा की, जो लगभग 48 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पर्यटन निर्देशालय ने झारखंड के किस महान योद्धा के घर को म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? हाल ही में पर्यटन निर्देशालय ने झारखंड के किस महान योद्धा के घर को म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लीजिए, रणधीर वर्मा, अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी दोस्तों, तिलका मांझी। तो भाई लोग, इसका सही आंसर है अल्बर्ट एक्का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट एक्का के घर को क्या बनाया जाएगा? तो म्यूजियम बनाने की घोषणा किया गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय कहां होगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय कहां होगा? ऑप्शन है दोस्तों, चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका और रांची। तो भाई लोग, इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधा हेतु पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला होगा। याद रखिएगा, पूर्वी भारत का पहला होगा। प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहां है? तो जमशेदपुर में है। प्रश्न किसी तरह से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए। देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा जिसका मुख्यालय कहां? भाई जमशेदपुर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बोल रहा हूं, इसको याद रखना है। किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है? ऑप्शन जान लीजिए, दीदी बाड़ी योजना, पंख योजना, आरोग्य कुंज योजना। ऑप्शन डी दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना।
तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा दीदी बाड़ी योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, पोषण वाटिका का निर्माण दीदी बाड़ी योजना के तहत करवाया जा रहा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन मनरेगा एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए। इस योजना के तहत JSLPS द्वारा ग्रामीण महिलाओं को घर की बाड़ी में विभिन्न तरह की हरी सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह तो कतई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल याद रख लेना है। मुखबिर योजना का उद्देश्य क्या है? मुखबिर योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, मानव तस्करी को रोकना, कोरोना के प्रसार को रोकना, नक्सलियों पर नजर रखना, ऑप्शन डी दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। भाई लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मुखबिर योजना का क्या उद्देश्य है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति PC एंड PNDT एक्ट की बैठक की गई है। ठीक है, इसमें सदस्यों ने 5 बिंदुओं पर चर्चा की, साथ ही समिति ने मुखबिर योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का सहमति जताई है। दोस्तों ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस तिथि को हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में किस तिथि को हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन जान लीजिए, 26 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को साहित्य से जुड़े लोगों ने भारतीय संस्कृति प्रतिरोध तौर पर मनाने की फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, इस दिन महात्मा गांधी जी के याद में हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसे मनाने का निर्णय प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और झारखंड जन संस्कृति मंच ने लिया है। दोस्तों ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, टुसू पर्व झारखंड में कब मनाया जाता है? टुसू पर्व झारखंड में कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, मकर संक्रांति, ऑप्शन डी दोस्तों बसंत पंचमी। तो भाई लोग इसका सही आंसर है मकर संक्रांति, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या को जान लेते हैं। व्याख्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टुसू पर्व झारखंड के पंच परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण पर्व है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, टुसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी है। कुंवारी लड़कियों टुसू गीतों के साथ इस पर्व की शुरुआत करती है। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, किसानों के घर अन्न से भरे रहे इस उल्लास का उद्गार में टुसू पर्व मनाया जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? वर्ष 2022 की पहली लोक अदालत की आयोजन कब किया गया? ऑप्शन जान लीजिए, 1 मार्च, 5 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा 12 मार्च को किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, 12 मार्च को 2022 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दोस्तों आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया गया। इसका आयोजन के तत्वावधान में पूरे राज्य भर में किया गया। दोस्तों ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, फॉलिस पार्क का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है? फॉलिस पार्क का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन जान लीजिए, रांची, दुमका, हजारीबाग और साहेबगंज। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा साहेबगंज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। साहेबगंज में फॉलिस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आइए व्याख्या को जान लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के साहेबगंज शहर में फॉलिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, राज्य का पहला फॉलिस पार्क साहेबगंज में हाल ही में स्थापित किया गया। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में पहला फॉलिस पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? याद रखिएगा साहेबगंज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इस प्रश्न को आज मैं पोल में भी डाला था, बहुत सारे लोग गलत जवाब दिए हैं। आप लोग कमेंट तो कम से कम चेक किया कीजिए कि सही आंसर क्या है। प्रश्न समझिए, हाल ही में विमोचित पुस्तक तिजोरी की चोरी के लेखक कौन है? हाल ही में विमोचित पुस्तक तिजोरी की चोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन जान लीजिए, जयंत सिन्हा, सरयू राय, विनोद सिंह। ऑप्शन डी दोस्तों सुदेश महतो। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा सरयू राय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सरयू राय द्वारा तिजोरी की चोरी पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, इस पुस्तक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में वर्ष 2016 के स्थापना दिवस समारोह के दौरान टी शर्ट, टॉफी की वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं को दर्शाया गया है पुस्तक में दोस्तों। ठीक है भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा क्लास लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।